Hello everyone. So in this lecture, we are going to study the application of AI. So till now we studied about the definition of artificial intelligence and the research views or the approaches of artificial intelligence. So now in this lecture we will see the application of artificial intelligence. यानी artificial intelligence को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेम प्लेइंग. अब गेम प्लेइंग जैसे कि हमने देखे कि चेस चैंपियन जो गैरी कैस्पारो था 1971 में, उसको भी आईबीएम का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने चेस गेम प्ले किया था यानी गेम बनाया है, उससे वो हार गया था. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जाता है. सो प्रूव्ड मैथमेटिकल कंजेक्चर सच एज अनसॉल्व फॉर डिकेड्स. जैसे हमने देखे थे जो मैथमेटिशियन है ट्यूरिंग एलन, उन्होंने क्या किए, मैथमेटिक्स का यूज़ करके एक ट्यूरिंग मशीन बनाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इम्प्लीमेंट किए उन्होंने, और जो भी ह्यूमंस के आंसर है वो प्रेडिक्ट कर रहा था या फिर रिप्लाई दे रहा था. नेक्स्ट वन इज ऑटोनोमस कंट्रोल. अब ऑटोनोमस कंट्रोल में क्या रहता है. ये कंप्यूटर विजन सिस्टम रहती है दैट इज ट्रेन टू स्टेयर कार टू कीप इट फॉलोइंग लेन. जैसे कि हमने समझो एक ऑटोनॉमस कंट्रोल, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक व्हीकल्स है, जैसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार, तो ये सारे होते हैं ऑटोनॉमस कंट्रोल में. नेक्स्ट वन इज अ डायग्नोसिक्स. अब डायग्नोसिस में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक्सरे डायग्नोसिस होता है या फिर एमआरआई होता है. अब एक्सरे भी अगर हम लोग सिंपल लेते हैं तो हमारे क्या रहते हैं, फिर एक्सरे में जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है उसको मतलब एक्सरे करके उसका डिफेक्ट है वो एज एन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, या फिर निगेटिव रिजल्ट हो या पॉजिटिव रिजल्ट हो. अब ये ज़्यादातर डायग्नोसिस में क्या रहता है, फिर मेडिकल डायग्नोसिस प्रोग्राम्स रहते हैं. अब नेक्स्ट वन इज द लिंग्विस्टिक प्लानिंग. अब लिंग्विस्टिक या फिर लॉजिस्टिक प्लानिंग्स होती है जो कि जैसे कि लॉजिस्टिक प्लानिंग, एक गल्फ में एक वॉर हुआ था इन 1991. तब यूएस फोर्स ने क्या किया था, एक एआई लॉजिस्टिक्स प्लानिंग डेवलप की थी जिसमें उन्होंने उस लॉजिस्टिक प्लानिंग में शेड्यूलिंग परफॉर्म किए थे. यानी इस शेड्यूलिंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैंडल किया गया, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में 15,000 मतलब ट्रांसपोर्टेशन थिंग्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि व्हीकल्स है या फिर कार्गो है या फिर पीपल्स है. तो ये लिंग्विस्टिक प्लानिंग इनसे उन्होंने एग्जीक्यूट किए थे. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग. अब ऑटोनॉमस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में क्या होता है, सो नासा ऑन बोर्ड ऑटोनॉमस प्लानिंग सबको पता होंगी, दैट कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशन फॉर द स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट के लिए जो शेड्यूलिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज अ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल एलेक्सा का है, जो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, फिर वो सर्च करती है उसके डेटाबेस में कि इसने पर्सन ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड क्या डेटा फीच हो रहा है या उसे मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो आउटपुट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज रोबोटिक्स. अब रोबोटिक्स में हमने देखे जैसे कि सोफिया रोबोट्स. अब नेक्स्ट वन इज अ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जैसे हमने नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जो है उसमें टेक्निक जैसे टेक्स्ट है, या टेक्स्ट पे से तुम लोग डेटा को जनरेट कर रहे हैं या फिर डेटा से टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कस्टमर सर्विसेज. अब कस्टमर सर्विस में क्या होता है, फिर जैसे हम लोग कोई भी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मतलब सुनाई देता है, फिर उसके बाद हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो हमें आउटपुट देता है लैंग्वेज में. सो दिस इज अ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. नेक्स्ट वन इज अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में फिर क्या होता है, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में जैसे कंप्यूटर के एप्लीकेशन हो, ह्यूमन की वॉइस को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉइस को टेक्स्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सो ये होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में. नेक्स्ट आता है वर्चुअल एजेंट्स. अब वर्चुअल एजेंट्स में अगर वर्चुअल एजेंट्स जैसे कंपनीज हो उसमें फिर कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट्स या फिर स्मार्टफोन मैनेजर्स, ये सारे आते हैं तुम्हारे वर्चुअल एजेंट्स में. यानी जहाँ पे थर्ड पर्सन होता है, जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं कस्टमर केयर में, तो वो एक वर्चुअल एजेंट ही होता है, यानी एक रिकॉर्डिंग ही होती है या फिर एक रोबोट होता है जो तुम्हें आउटपुट देता है लैंग्वेज में. नेक्स्ट वन इज अ मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अब मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम लोग बहुत कुछ डेवलप करते हैं, जैसे डेटा हो डिज़ाइन करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसमें प्रेडिक्शन भी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइज हार्डवेयर.
अब ऑप्टिमाइज हार्डवेयर क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिएंटेड कंप्यूटेशनल जॉब्स रहता है या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स रहते हैं. सो ये बेसिकली डीप लर्निंग एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज अ डिसीजन मैनेजमेंट. अब डिसीजन मैनेजमेंट कैसा होता है, द इंजिस दैट इंसर्ट रूल्स एंड द लॉजिक इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. अब डिसीजन मेकिंग जो तुम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे, हमें टेनिस प्ले करना है, तब टेनिस प्ले करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मौसम देखेंगे. जैसे वेदर है, वेदर कैसा है, तो वहाँ पे वाइंड है या फिर रेन है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट इज द डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म. अब डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, तो ये मशीन लर्निंग होती है. इस कंसेप्ट को न्यूरल नेटवर्क से यूज़ किया जाता है, जिसको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन या फिर अदर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज योर बायोमेट्रिक्स. अब बायोमेट्रिक्स तो सबको पता है. बायोमेट्रिक्स ह्यूमन और मशीन में इमेज प्रोसेसिंग, ह्यूमन का टच है उसको ऑथेंटिकेट करना, ह्यूमन के स्पीच को ऑथेंटिकेट करना. जैसे हम लोग हमारे मोबाइल के कीपैड को भी ऑथेंटिकेट करते हैं या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, तो उस टाइम पे बायोमेट्रिक्स होता है. नेक्स्ट इज द रोबोटिक प्रोसेस मैनेजमेंट. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस. अब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस क्या होता है, सो ये सेम वर्क करता है एज ए ह्यूमन. सो इन मेनी बिजनेस फंक्शंस, जैसे कि ऑटोमेटेड मशीन हो, जैसे तुमने अभी देखे कि एक मशीन होती है वेट की. अब वो वेट की मशीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइन पुट करते हैं. जब हम लोग कॉइन देते हैं तो वो एज अ रोबोट ही एक्ट करता है, मतलब वो हमें हमारा वेट देता है. सो ये रोबोटिक प्रोसेस मैनेजमेंट. या फिर जैसे तुम्हारी एटीएम मशीन्स भी हो. नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट एनालिसिस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब टेक्स्ट एनालिसिस में क्या होता है, तो इसमें सिमेंटिक्स होते हैं. जैसे तुम जब वर्ड में कोई वर्ड है वो टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो या तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ग्रामेटिकल से, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो चेंज करते हैं. सो ये टेक्स्ट एनालिसिस या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब हम लोग कोई लैंग्वेज बताते हैं, जैसे कि हम लोग एलेक्सा को एज एन इनपुट देते हैं. अब इनपुट देने के बाद वो क्या करता है, फिर टेक्स्ट एनालिसिस करता है, और हम लोग जो भी लैंग्वेज में उसे एज एन इनपुट दिए हैं, हमने जिस लैंग्वेज में उसे बात किए हैं उसी लैंग्वेज में वो हमें उसका आंसर देती. सो ये टेक्स्ट एनालिसिस एंड NLP है. So these are the some application और n number of applications है AR के. Here I try to elaborate some of the application of AI. Thank you.